यो सब गाइस, तो दोबारा हम आ चुके हैं वन पंच मैन वन अरिकन मांगा का पार्ट 4 यानी कि आखिरी पार्ट लेके। इस पार्ट में हम चैप्टर 6.5 से लेके चैप्टर 8 तक कवर करने वाले हैं, और जिस हिसाब से इसके तीसरे पार्ट में जो व्यूज की बढ़ोतरी हुई है और जो सब्सक्राइबर्स के नंबर बढ़े हैं वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच उसके लिए अय्या। और आज के पार्ट 4 में तुम बहुत ज़्यादा लकी होने वाला, क्योंकि चैप्टर 6.5 से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं और चैप्टर 6.5 हमें कलर पेजेस में देखने को मिलने वाला है। तो या चैप्टर 6.5 में तुम्हें फुबुकी का हुस्न देखने में जो मजा आएगा, तुम रहे अपने आप को रोक नहीं पाओगे। तो या तैयार कर लो अपने आप को, बाकी सीधा शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। चैप्टर 6.5 की शुरुआत वहीं से होती है, हाँ, जहाँ पर हमारा साइतामा जो है वो एक सीढ़ी ले रहा है और वो फाइनली हिलाने को तैयार है, और वो बस हिलाने ही रहा होता है कि तभी पीछे से फुबुकी आ जाती है। या साइतामा का नसीब ही नहीं है, उसको अपने हाथों का उपयोग होना ही नहीं चाहिए। जब उसके पास फुबुकी पड़ी है उसको उपयोग करो यार तुम लोग। एंड यार फुबुकी फिर दोनों के दोनों थोड़ी सी अलग मलग की बातें करते हैं, जो कि ज़रा भी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हम यहाँ जो देखने आए हैं वो देखेंगे। तो साइतामा जब पिछले चैप्टर में फुबुकी वहाँ घर से चली गई थी तो अपना पर्स भूल गए थे, तो साइतामा उसे अपना पर्स वापस करता है, लेकिन साइतामा उससे बात करने के लिए अभी भी थोड़ा नर्वस होता है। फिर ये दोनों थोड़ी सी चिल्लाते चिल्लाते बातें करते हैं, और साइतामा जो है हमारे फुबुकी को यहाँ से जाने के लिए कहता है ताकि वो दोबारा हिला सके। और हमारी फुबुकी भी वही पूछती है, क्यों मैं यहाँ से क्यों जा, ताकि तू अपने आप को दोबारा हिला सके। एंड या फिर फुबुकी वहाँ से जाती नहीं और कहीं पीछे और मुड़ जाती है। एंड या पीछे मुड़ने की वजह से साइतामा को फुबुकी का ये सीन दिखता है। टेम साइतामा को ऐसी ऐसी चीजें दिख रही है इस वक्त की तुम पूछो मत। एंड यार जिससे वजह साइतामा के गाल थोड़े से लाल हो जाते हैं, और तुम्हें पता है साइतामा मसाज करने में कितना अच्छा है, कंधों पर भी और मेलेंस पर भी। तो यार साइतामा फुबुकी के कंधों की मसाज करता है, और वो मसाज करते करते धीरे धीरे मेलन तक पहुंच जाता है। फिर हाँ, अब ना साइतामा अपने आप को रोकने वाला है, ना फुबुकी साइतामा को रोक सकती है। तो यार दोनों का कांड दोबारा शुरू होता है। साइतामा फुबुकी का जो स्कर्ट है वो थोड़ी सी ऊपर करता है एंड उसके मेलन को एक्सपोज करता है, और उसके मेलन को एक्सपोज करते वक्त जो कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिला है, स्किन कलर और पिंक कलर का जो कॉम्बिनेशन है, आया है मजा आ जाएगा। जब तुम ये मांगा पढ़ोगे तुम्हें भी मजा आएगा देखने में। एंड फिर साइतामा फुबुकी को बहुत ज़्यादा टीज करता है उसके मेलेंस पर, उसके एस पर और उसके ब्लैक होल पर भी। एंड एट द एंड साइतामा अपना तलवार जो है उसके ब्लैक होल में डाल देता है, एंड या दोनों का राउंड वो नहीं पे खत्म होता है। और फिर ऐसा करते रहते ये दोनों अलग अलग पोजीशंस भी अप्लाई करते हैं इस कांड के लिए, लेकिन फुबुकी थोड़ी से थक जाती है तो वो कहते हैं कि मुझे शावर की ज़रूरत है। एंड डैम, शावर पे जब मैं पैनल देख रहा हूँ इस वक्त, भाई मजा आ जाएगा। फुबुकी को पूरा दिखाया गया है, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, जब तुम मांगा पड़ोगे तब तुम देख लेना। और यहाँ पे फुबुकी भी यही सोचते हैं कि क्या साइतामा मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की नज़र से देखता है या फिर कुछ और, लेकिन तभी साइतामा भी शावर रूम में आ जाता है। और या शावर रूम में अगर साइतामा आया दोबारा कांड होंगे, तो वो दोनों दोबारा शुरू हो जाता है। इस बार साइतामा पीछे से कांड करता है और उसके मेलन को मसाज देता है। या यहीं पर इन दोनों का एक और राउंड खत्म होता है। फिर जब दोनों बाहर आते हैं तो फुबुकी के पास कपड़े तो होते ही नहीं, ऑब्वियसली क्यों ही रखेगी वो यहाँ पे अपने कपड़े। तो वो साइतामा का ओपाई वाला शर्ट या मीन टी शर्ट पहनती है। अब ओपाई का मीनिंग क्या होता है, अगर तुम जापानीज हेंटाई देखते हो तुम्हें पता है ओपाई का मीनिंग क्या होता है। तो यार साइतामा ने फुबुकी को इस कपड़े में देखा है और उसका ओपाई का जो टी शर्ट है वो एकदम परफेक्ट फिट हो रहा है फुबुकी की चेस्ट के ऊपर। तो साइतामा अपने आप को दोबारा रोक नहीं पाता, अनदर राउंड करते हैं ये दोनों। लेकिन ये राउंड खत्म हो जाने के बाद फुबुकी को लगता है कि साइतामा ये वाली टी शर्ट से ट्रिगर हो रहा है, तो वो अपनी टी शर्ट निकाल देती है और ये एप्रॉन पहनती है। एक्चुअली वो शर्ट से ज़्यादा इस एप्रॉन में ज़्यादा वो ट्रिगर होएगा साइतामा मेरे हिसाब से। तो या और ये एप्रॉन देख के मुझे वो आयाने की याद आई गई थी, ओवरफ्लो के करीब 7वां एपिसोड था मे बी। एंड या फिर ये दोनों दोबारा करते हैं चौथी बार, और ऐसे करते करते इन लोगों ने 5वीं बार भी खत्म कर दिया। फिर 6ठी बार, 7वीं बार, 8, 9, 10, करीब 10 राउंड इन लोगों ने किए हैं। एंड फिर फुबुकी जो है डिस्ट्रॉय तो हो ही चुकी है, 10 राउंड में कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। तो वो वापिस अचानक से जागती है और वो देखती है साइतामा मांगा पड़ रहा है। फिर ये दोनों थोड़ी सी अलग मलग की बातें करते हैं, फुबुकी साइतामा से आई लव यू कहती है, वो सब कुछ चीज़ें। एंड फिर थोड़ी सी इन दोनों के बीच में थोड़ी सी लड़ाई झगड़े तक बात पहुंच जाती है। एंड गलती से लड़ाई झगड़े के वक्त साइतामा का शर्ट फुबुकी से फट जाता है। शर्ट नहीं, टी शर्ट, यार मुझे इतना भी कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन हमारी फुबुकी वहां से जाने लगती है। एंड या फिर जानोस आता है और साइतामा और फुबुकी जब जाने लगती है तो फुबुकी को लगता है कि साइतामा को उसके लिए कोई फीलिंग सही नहीं, वो बस ऐसे टूल की तरह यूज कर रहा है, जो कि बात सही लग रही है मुझे मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो हमारा जेनस पूछता है कि क्या आप सही में फुबुकी के सामने कोई फीलिंग्स नहीं है। तो साइतामा को अपना पास्ट याद आता है, जब वो सुपर हीरो नहीं बना था, उसके सर पे बाल थे, मेन बाप उसके सर पे बाल थे। तो उसके क्लासमेट उसे पूछते थे कि क्या तुझे कोई
लड़की पसंद है, तो साइतामा कहता है ना मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं। बाय द वे वो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की बुक पढ़ रहा था, तब भी उसे कोई भी इतनी अट्रैक्टिव लड़की मिली ही नहीं। और फिर वह दोबारा अपने आप को ही सोचता होता है क्या सच में मेरे पास फुबू के लिए कोई फीलिंग्स है या फिर नहीं। एंड चैप्टर 6.5 यहीं पर खत्म होता है। और अब चैप्टर 7 में विलन वर्सेस हीरो की फाइट होगी और दोनों के दोनों हीरो और विलन एपिक दिखने वाला है। विलन होगी डुएस और हमारी हीरो है फुबुकी, यानी कि हॉर्नीएस्ट बैटल होने वाला है। दोनों में से कौन सबसे ज्यादा सेक्सी दिखने वाला है, उसी के ऊपर चैप्टर 7 है। सो या लेट्स बिगिन। शुरुआत वहीं से होती है जहां पर फुबुकी अपना हेलस्टॉर्म अटैक यूज करती है, लेकिन फिर भी वो एट दी एंड मार ही खाती है। और उसके जितने भी जो ब्लिजार्ड के मेंबर्स हैं, जितने भी उसके बॉडीगार्ड ही मान लो ज्यादातर, वो दोबारा किसी और विलन के कंट्रोल में आ चुके हैं। पहले साइकोस ने इन्हें कंट्रोल कर लिया था और अब डुएस ने। और हाँ, अगर तुम्हें डुएस की पावर ना पता हो तो उसके पास एक चाबुक होता है, जिस चाबुक में कांटे लगे होते हैं, मेजोरिटी से चाबुक ही कहते हैं। और हाँ, वो जिसके ऊपर वो चाबुक मारती है वो उसे काइंडा ऐसा अट्रैक्शन होता है डुएस की तरफ, और वो डुएस की हर एक बात मानता है, फिर चाहे वो किसी को मारना ही क्यों ना हो। तो यार इन दोनों की लड़ाई में होती है, दोनों ओपन मैदान में आ चुके हैं। एंड डुएस को देखो, डैम साइको से बेटर है डुएस, मान के देख के ले लो तुम लोग। लेकिन या जैसा कि तुम जानते हो डुएस ने उन सभी बंदों के ऊपर अपना जादू कर लिया है, तो या वो सारे के सारे बंदे जो हैं वो डुएस की बात ही मान गए। यानी कि ज़्यादा चांसेस है कि पार्ट 2 में जो फुबुकी के साथ हुआ था वो दोबारा रिक्रिएट होएगा, लेकिन विलन अलग होएगी। लेकिन हमारी जो डुएस है वो फुबुकी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा चाबुक फेराती है। फुबुकी के कपड़े ऑलमोस्ट फटने ही वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा फट ही चुके हैं। आगे से तो पूछो ही मत कितने ज़्यादा फट चुके हैं। और या फुबुकी को इस हालत में देख के उसे भी अच्छा लगने लगता है, चलो कोई तो है। एंड एक और चाबुक मारती है, फुबुकी के मेलन एक्सपोज हो जाते हैं। डैम, चाबुक के कारण फुबुकी के मेलन एक्सपोज हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा चाबुक उसके मेलन पे मारती है। एंड तुम्हें पता है जहाँ पर ट्रिगरिंग पॉइंट है, अगर वहाँ पे छोटी सी भी हरकत हुई फुबुकी अपने आप को लूज कर देगी। एंड ऐसा ही होता है, फुबुकी अपने आप को लूज कर देती है। लेकिन हमारी जो डुएस है वो अपना चाबुक फुबुकी के ब्लैक होल के नीचे से पसार करती है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर वो चाबुक को दोबारा खींचती है। यानी कि तुम समझ चुके हो फुबुकी के ब्लैक होल के साथ घिसाट हो रही है बहुत पूरी, वो भी कांटे वाले चाबुक से स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक। और इससे फुबुकी रेजिस्ट नहीं कर पाती एंड या वो अपने आप को लूज ही कर देती है। लेकिन ये हो जाने के बाद फुबुकी का एक मेंबर जो है, यानी कि उसके जो लोंडेला पार्ट हैं जो कि अभी डुएस के कंट्रोल में है, वो फुबुकी के साथ वो सारी हरकतें करते हैं। एंड या डुएस के हाथ का जो चाबुक है उसके एंड वाला जो पॉइंट है वो मुझे सही नहीं लग रहा है। अब क्यों सही नहीं लग रहा है वो मैं नहीं बताने वाला, लेकिन तुम समझ जाना कि उसका क्या उपयोग होने वाला है। एंड या हमारे जो डुएस है उसके चाबुक का एंड पॉइंट फुबुकी के ब्लैक होल में टिस्कियाँ बोलने की जरूरत नहीं थी मुझे, लेकिन अंदर डाल देती है वो। एंड या फुबुकी पूरी के पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और फुबुकी के आसपास वो सारे लोंडे लपाटे हैं। और या डुएस की ऐसी आंखें देख के मुझे पता चल चुका था कि आगे क्या होने वाला है। एंड एग्जैक्टली वही होता है, फुबुकी के साथ पार्ट 2 वाला सीन रिक्रिएट हो रहा है, मतलब 10 बंदे और फुबुकी अकेली। लेकिन फुबुकी का एक इंसान जो है वो हमारी फुबुकी का जो ये मेंबर है ये वाला, वो डुएस की पावर से थोड़ा सा रेजिस्ट कर पाता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाता। और ये तुम ये बड़ा वाला बंदा देख रहे हो, इसने भी पार्ट 2 में भी इसने फुबुकी को डिस्ट्रॉय किया था और इस बार भी ये फुबुकी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो हमारा बंदा था जो थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा था डुएस से, उसको डुएस लात मार के उड़ा देती है। एंड या दोबारा वो सारे के सारे कांड फुबुकी के साथ होते हैं। फुबुकी रेजिस्ट नहीं कर पाती है। जब वो बड़ा बंदा फुबुकी के साथ कांड करने आता है, हमें देखने को मिलता है साइतामा ने फुबुकी को एंड मोमेंट पे बचा लिया। एंड या जिससे देख के हमारे फुबुकी बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील करती है। लेकिन हमारी जो डुएस है वो साइतामा के मुंह के ऊपर चाबुक मारती है और हम उसे लगता है कि अभी साइतामा जो है वो उसका लव स्लेव बन चुका है, मतलब वो उसी की तरफ आकर्षित रहेगा एंड या उसी की बात मानेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो उल्टा उसी के ऊपर चिल्लाते हैं कि क्यों मेरे माथे के ऊपर क्यों मारती हो। एंड या जिसे देख के डुएस थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों पहला कोई इंसान मिला जो मेरी पावर को रेजिस्ट कर पा रहा है। एंड यहीं पे चैप्टर 7 खत्म हो जाता है। एंड या आज की वीडियो का आखिरी चैप्टर 8 और इसका जो कवर पेज है आर्ट बहुत ही अच्छा। तो यार चैप्टर में फाइट वहीं से होती है जहां पर साइतामा डुएस को एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन डुएस हवा में उड़ जाती है और डुएस वहां से चली जाती है। एंड साइतामा जो है वो हमारी फुबुकी को कपड़े देता है ताकि वो अपने आप को ढक सके, वरना इतनी नसीली बॉडी लेके बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है वो। एंड या फिर साइतामा अपनी ग्रोसरी लेके वापस घर ही जा रहा होता है कि तभी हमें एक अनोखी लेडी देखती है। अब ये है डुएस ही, लेकिन अपने ह्यूमन फॉर्म में।
तो यार साइतामा उसको देख के थोड़ा सा लगता है कि इसको कहीं से देखा है, लेकिन साइतामा उसे नहीं देख रहा, वो उसकी ऐश को देख रहा है कि इस ऐश को कहीं देखा है। डैम, साइतामा की नजरें बहुत ही ज्यादा तेज है। मुझे लगा था उसने इसका चेहरा देखा होगा, नहीं, इसने उसकी ऐश देखी है, वो उससे पहचान रहा है कि ये ऐश तो कहीं ना कहीं देखी है हमने। एंड उसे याद आता है कि हाँ, ये तो वो चाबुक वाली लड़की थी जिसने मेरे मुंह के ऊपर चाबुक मारा था, और ये सोच के उसे दोबारा चोट लग जाती है। एंड या वो साइतामा के ऊपर पीछे से एक और बार चाबुक मारते थे, साइतामा को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, वो आउच तक बोलता है। एंड या हमारी जो लोंडिया है वो आप कुछ ऐसे देख रहे हैं, काइंडा स्कूल ड्रेस में, लेकिन वो अपना मास्क पहने हुए हैं, और वो साइतामा को 2-3 बार अपना चाबुक मारती है, लेकिन साइतामा उसका चाबुक को पकड़ के तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। और वो कहते हैं कि आर यू दैट मास्टर मॉन्स्टर फ्रॉम बिफोर, यानी कि वो पूछ रहे थे क्या तू ही साइतामा है। एंड वो कहता है नाउ इज माई चांस, और वो अपना मास्क रिमूव करती है और साइतामा को किस करती है। कुछ ज्यादा ही किस के पैनल बना रखे हैं इन लोगों ने, करीब 1 पेज पे नहीं 2 पेज पे सिर्फ किस ही चल रहा है इन लोगों का। लेकिन साइतामा की किस करते वक्त साइतामा की तलवार बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट हो जाती है। तो या वो हमारी जो डूएस है वो उस तलवार की धार तो बनाएगी अगर ये सब कुछ हुआ है। तो या साइतामा भी कैसे पीछे छोड़े, वो डूएस के मेलन्स को पकड़ता है और यहाँ पे टीज करता है, एक्सपोज करके भी टीज करता है। या अभी डूएस का चेहरा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा सेक्सी जैसा दिख रहा है। एंड साइतामा और डूएस की सारी हरकतें कांड करते हैं, लेकिन फिर डूएस अपने आप को छुड़ाती है साइतामा के चक्कर से, और सोच रही होती है कि मेरी क्यों कोई भी टेक्निक काम नहीं करे। और कहता है, साइतामा कहता है कि क्या हम यहाँ से, अब हमारा हो चुका है तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, लेकिन वो कहता है इसके ऊपर क्यों कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। और साइतामा कहता है मैं बिजी हूँ, मैं जा रहा हूँ। लेकिन डूएस अपना कहूँ तो अपना ब्लैक होल साइतामा के सामने खोलती है। हिम्मत वाली लड़की है वो भाई, साइतामा के सामने ऐसी हरकत करना सोच समझ के करनी चाहिए, फूंकी के भी लग गए ये सब कुछ करने के चक्कर में। और साइतामा कहता है मौका मिला है, हम छोड़ेंगे नहीं। एंड या साइतामा पीछे से डूएस की मार देता है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा भाई। डूएस की तो चीखें निकल गई भाई कि कैसे और क्यों। और या वो थोड़ा सा 69 भी कर लेता है डूएस के साथ एट द एंड मोमेंट में। एंड फाइनली हमारा जब साइतामा है वो एक और पोजीशन यानी कि स्ट्रेट में वो सब कुछ करता है। एंड ऐसा करीब 3 राउंड्स होते हैं, तीनों के तीनों राउंड्स में डिस्ट्रॉय डूएस की धज्जियां उड़ चुकी हैं। और डूएस को भी पता चल चुका है कि शायद यही वो बंदा है जिसके साथ फुबुकी भी करती है, जिसकी वजह से उसके चाबुक का असर फुबुकी के ऊपर नहीं हुआ था। मतलब कोई रीजन नहीं बनता कि ये ऐसा कुछ होएगा, लेकिन हमें देखने में मजा आ रहा है। और डूएस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, फुबुकी जितना डिस्ट्रॉय हुई थी उससे ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है डूएस सिर्फ एक ही चैप्टर में। और हमारे जेनोस को लगता है कि हमारा जो साइतामा है वो किसी के साथ स्ट्रगल कर रहा है, मतलब विलन के साथ। तो हमारा जेनोस हवा में उड़ता है और अपनी एक अटैक, या मैं कहूँ तो अटैक मारता है। एंड साइतामा और डूएस की ये पैनल देख रहे हो भाई, धज्जियां उड़ जाती है। डूएस की कुछ ज्यादा ही धज्जियां उड़ जाती है, उसके बाल भी बिखर गए बेचारी के। लेकिन या वहां से वो लोग चले जाते हैं और हमारा सीन खत्म होता है। और या अभी हम आ चुके हैं आखिरी पैनल पर, जहाँ पर हमारी फुबुकी है वो एक हिमालय के पहाड़ के ऊपर जा रही है ताकि वो एक श्राइन ऑफ लव ढूंढ सके, जिसकी वजह से वो अपना जो लव है वो साइतामा के प्रति दिखा सके। या मतलब फुबुकी अभी भी चाहती है कि साइतामा उसे अच्छी तरीके से लव करे, ना कि एज अ टू लव करे। एंड यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। तो या गाइस, वन हरिकेन मांगा, वन पंच मैन की वन हरिकेन मांगा यहीं पर खत्म होती है। हमने आज चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 दोनों के दोनों कंप्लीट कर दिए हैं, इसके 4 पार्ट हो चुके हैं। एंड या अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। और जाते जाते अगर तुम में से कुछ ने मुझे पूछा था कि तुम ये मांगा कहाँ से पढ़ते हो, तो यार सिंपली क्रोम पे जाओ, मांगा डेस्क की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर ये नाम सर्च कर लेना, तुम्हें ये मांगा मिल जाएगी। और इसकी लिंक शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, मुझे बताना। बाकी आज की वीडियो हम बस यहीं पर एंड कर देते हैं। सो ऑल ऑफ यू गाइस मैंने आज की सीरीज हमें बस यहीं पे एंड कर देते हैं। और अगर तुम्हें ये सीरीज अच्छी लगी हो तो यार कमेंट में बताना कि तुम्हें चारों के चारों एपिसोड कैसे लगे। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें दूसरी वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।